हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत भारत के प्रमुख रामसर साइट के नाम को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। इसे कैसे आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे बखीरा से कि वह खीरा जो है वह खीरा कबीर उत्तर प्रदेश से लाया था, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट था। तो इस सेंटेंस से आपको याद रहेगा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है जामनगर गुजरात में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो खिजाड़िया को पढ़ेंगे खीज आ रिया, अर्थात खीज आ रहा है। खीज मतलब गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरी रात जाम में फंसे रह गए हैं। तो इससे आपको याद रहेगा रात से गुजरात और जाम से याद रहेगा जामनगर। तो खीज क्यों आया? क्योंकि हम लोग जाम में फंसे थे और वह भी पूरी रात। तो जाम से याद आ गया जामनगर और रात से गुजरात। अगला प्रश्न है, हैदरपुर आद्यभूमि कहाँ है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे यदि आपको किसी से डर लगता है तो आप लोग उत्तर प्रदेश चले जाइए, क्योंकि वहाँ जो है आप बिल्कुल सेफ रहोगे। ठीक है, यदि आपको है डर किसी से तो आप लोग उत्तर प्रदेश चले जाओ, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ की जनता सब सेफ है। तो इससे आपको याद रहेगा हैदरपुर आद्यभूमि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है झज्जर हरियाणा में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भिंडवास से याद रखेंगे भिंडी वास, अर्थात जहाँ ढेर सारा भिंडी होगा तो वह स्थान कैसा होगा? तो झाड़ी से भरा हुआ। झाड़ी से आपको याद रहेगा झज्जर, और साथ ही कैसा होगा? तो वह हरा भरा होगा। हरा भरा से आपको याद आएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे सुल्तान जो है गुरु के समान होता है या फिर ईश्वर के समान, अर्थात हरि के समान। तो गुरु के समान से आपको याद रहेगा गुरुग्राम और हरि के समान से याद रहेगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है महासाना गुजरात में है। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के महासाना में है। अगला प्रश्न है, वाधवाना आद्यभूमि कहाँ है? तो यह जो है वडोदरा गुजरात में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो वाद को हम लोग याद रखेंगे वध करना, अर्थात किसी को मारना। तो हम लोग जानते हैं कि दिन दहाड़े तो हम लोग किसी को वध नहीं करेंगे। तो कब करेंगे वध? रात में, वो भी कैसे? तो दौड़ा कर। तो इससे आपको याद रहेगा वह वडोदरा गुजरात, जो कि यहाँ जो है वधवाना आद्यभूमि है। अगला प्रश्न है, तसोकर झील कहाँ है? तो यह जो है लद्दाख में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे 100 कर, अर्थात 100 रुपये हम लोग टैक्स लेंगे। क्यों? इसे लादने के लिए। ठीक है, 100 रुपया कर लेंगे जब मैं आपका सामान को गाड़ी पर लाद दूंगा। तो इससे आपको याद रहेगा तसोकर झील लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, सूर सरोवर झील कहाँ है? तो यह जो है आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सूर से याद रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि सूर के अर्थात दैत्यों के मुंह से हमेशा
आग निकलता रहता था। तो सुर सरोवर से भी आग निकलेगा और आग से आपको याद रहेगा आगरा, और हम सभी लोग जानते हैं आगरा कहाँ है, तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है लोनार झील कहाँ है, तो लोनार झील बुलदाना महाराष्ट्र में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे किसी बच्चे को हम लोग झूठ मूठ का बुलाते हैं और बोलते हैं लो अनार खा लो, तो लो अनार से याद आया क्या कि हम लोग बच्चे को बुलावा भेजे, बुलावा से याद आ गया बुलदाना। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि अनार कहाँ सस्ता होता, तो अनार जो है महाराष्ट्र में काफ़ी सस्ता है। तो इससे आपको याद आ जाएगा लोनार झील बुलदाना महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कांवर ताल झील कहाँ है, तो कांवर ताल झील बेगूसराय बिहार में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो कांवर से याद रखेंगे कि जब हम लोग कांवर लेकर शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो हम लोग साथ ही साथ अपने पास एक बैग रखते हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा सामान है उसमें भर लें। तो बैग से आपको याद रहेगा बेगूसराय, और बेगूसराय हम लोग जानते हैं कि कहाँ है, तो यह जो है बिहार में है। अगला प्रश्न है आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो यह जो है देहरादून उत्तराखंड में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे कि आसन जो है आपने घर से दूर जाकर बिछाया है। आसन जो है आपने क्या किया, घर से दूर जाकर बिछाया। और दूर से आपको याद रहेगा देहरादून, और देहरादून कहाँ है, यह उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह सतलुज नदी क्षेत्र पंजाब में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ लिखा है नागल, अर्थात कोई सामान जब नहीं गलता है ठीक से तो आप क्या करते हैं, अपने पंजा से उसे मथ कर गलाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। अगला प्रश्न है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसका उत्तर है उन्नाव उत्तर प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे जब आप बच्चे थे तो आपको आपके गुरुजी नवाब कहकर पुकारते थे और आपसे एक क्वेश्चन उत्तर ज़रूर पूछते थे कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कि ज़्यादा नवाब हो गया है तो इस प्रश्न का उत्तर दो। तो इससे आपको याद रहेगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह जो है गोंडा उत्तर प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि पार्वती एक लड़की का नाम है। पार्वती के पीछे क्या हुआ, गुंडा लग गया, ठीक है, तो वह कहाँ चली गई, तो वह जो है उत्तर प्रदेश चली गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुंडों का अब राज उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है शमन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह जो है मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे आप लोग याद रखेंगे समन से याद रखेंगे 100 मन क्या है, तो 100 मन पूरी है, आप इसे गाड़ी से उतार लीजिए, ठीक है। तो पूरी से आपको याद रहेगा मैनपुरी और उतार लेने से याद आएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो समस से याद रखेंगे समोसा, ठीक है, समस को याद रखेंगे समोसा। समोसा जो है रैली में आपको फ्री में खिलाया जाता है, तो समस से याद रहेगा समोसा और समोसा से याद आएगा रैली, और रैली से आपको याद आ जाएगा रायबरेली, और रायबरेली से क्या याद आएगा कि यह जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है शांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसका उत्तर है हरदोई उत्तर प्रदेश।
इसे कैसे याद रखेंगे? तो संडे को हम लोग पढ़ेंगे संडे। तो हर व्यक्ति चाहता है, हर काम करने वाला व्यक्ति या फिर हर स्कूल जाने वाला व्यक्ति चाहता है कि हर 2 दिन के बाद संडे आ जाए। ठीक है, छोटा बच्चा क्या चाहता है कि संडे जो है हर 2 दिन बाद आ जाए। तो हर 2 दिन बाद से याद आएगा हरदोई, और हरदोई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसे याद रखेंगे क्योंकि बच्चे को उसका पाठ याद नहीं है, जिस कारण वह उसका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिससे वह चाहता है कि संडे जो है हर 2 दिन बाद आ जाए। अगला प्रश्न है सरसई नावर झील कहाँ है? तो यह जो है इटावा उत्तर प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सरसई से लग रहा है कि कोई चीज़ सरक गया। तो सरक गया, क्या सरक गया? तो ईंटा सरक गया। ठीक है, सरसई सरा के सरक गया क्या? तो ईंटा सरक गया। तो ईंटा से याद आएगा इटावा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है नंदुर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह जो है नासिक महाराष्ट्र में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ है दूर रहो। ठीक है, दूर से याद रखेंगे, तुम दूर रहो क्यों? क्योंकि तुम्हारी नासिका बह रही है, अर्थात नाक बह रहा है, इसलिए उससे बोला कि तुम दूर रहो। तो दूर से आपको याद आएगा नासिक, और नासिक से याद आएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित है। यह जो है गुरदासपुर पंजाब में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग यहाँ आरक्षित से आरक्षण याद रखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि जॉब में आरक्षण काफ़ी काम करता है। तो आरक्षित से याद आएगा जॉब, और जॉब से याद आ जाएगा पंजाब। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि केशव पूरी तरह से गुरु का दास बन चुका है। केशव जो है पूरी तरह से गुरु का दास बन चुका है। इससे आपको याद आ जाएगा गुरुदासपुर। अब अगला प्रश्न है ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो यह जो है पंजाब में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे ब्यास को ब्याह, अर्थात शादी ब्याह बोलते हैं ना, तो ब्यास को याद रखेंगे ब्याह। तो ब्याह हुआ कब? तो जब आपकी जॉब लग जाएगी तब। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा। यदि आपको याद नहीं हुआ है तो आप लोग एक बार फिर से 1-2 बार इसे देख लेंगे, तो यह आपको बिल्कुल पूरी तरह से कंठस्थ याद हो जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।